is second part is angle AOC. Angle AOC कहाँ है? Angle AOC. This is angle AOC. Angle 1 adjacent to angle AOE. Angle AOE is this larger angle. Yes, Vikranta, are they adjacent to each other? No, sir. Why they are not adjacent? Which Because condition is not satisfied? non-common arms are not on either side. पे हाँ, कॉमन आर्म नहीं मिल रहा ना, कि नॉन कॉमन आर्म वाले साइड पे नहीं मिल रहे, दोनों कॉमन आर्म्स आ गए इनमें. वी आर हैविंग टू कॉमन आर्म्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉट, सो दिस विल बी अ नो. ओके, देन थर्ड, do angle COE. Angle COE is E is here. Angle COE. This is angle COE and angle EOD. Angle EOD. This is the. Are they forming a linear pair? So yes, Anushka, are these angle COE and angle EOD, are they forming a linear pair? No, sir. No, they are not forming. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कॉमन वर्टेक्स से एडजेसेंट Yes, ट्रायंगल्स हैं, और क्या आ रहा है, ये आपका दिस इज द कॉमन आर्म मिल रहा है, और देखो नॉन कॉमन आर्म जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. ओके, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, आर एंगल BOD and angle DOA. Angle BOD is angle BOD. This is angle BOD. Okay, and angle DOA. Angle DOA is here. क्या angle BOD और angle DOA supplementary हैं? Now this question is to Archit. Are they supplementary? Yes, sir. Why they are supplementary? Because their measure is 180 degree. नहीं, वो तो ठीक है, 180 डिग्री क्यों है? They are forming a linear pair. Sir, Okay, क्योंकि because they are B forming these two angles are forming linear pair, and linear pair are supplementary in measurement. Okay, so that is why they are supplementary. Their sum is 180 degree. Okay, fifth, is angle 1 vertically opposite to angle 4. Angle 1 angle 4 का vertically opposite है क्या? Yes, Shravani, is angle 1 vertically opposite to angle 4? Yes, angle 1 angle 4 के vertically opposite है क्या? Yes, sir. Yes, so angle 1 is vertically opposite to angle 4. और यश, इसका angle 5 का vertically opposite angle क्या है बेटा? Angle 5 is here. Sir, 2. 2. देख लो, angle 5 ये है, तो इसका exactly ये होना चाहिए, इन दोनों लाइंस के बीच में होना चाहिए, इन दोनों लाइंस के बीच में. तो angle 2 और angle 3 का सम होगा. ठीक है, angle 2 नहीं होगा, angle 2 और angle 3 का सम. दोबारा समझो इसमें, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में बनेगा ना. दिस लाइन AB एंड दिस लाइन CD इनके बीच में बनेगा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट. देखो जस्ट सामने है ना, एंगल 2 तो आता ही हुआ, पूरा कवर नहीं करेगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 5 के. ओके, तो माइक म्यूट कर लो अपना, एवरीवन म्यूट योर माइक नाउ. Now, question number 10. Indicate which pairs of angles are vertically opposite angles. तो यहाँ पर ये फिगर दी गई है. In this figure, we have to find the pair of angles which are vertically opposite angle. Okay, तो पहले vertically opposite angle देखते हैं. And yes, उत्कर्षा बताओ, पहला vertically opposite angle बताओ, कौन कौन से angle vertically opposite है यहाँ पे? आपकी बुक भी है, अपने बुक में भी देख सकते हो, अगर स्क्रीन पे क्लियरली नहीं दिख रहा है तो. ओके, यस ईश्वर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पर? सर, एंगल 5 to 1 and 4. एंगल 5, चलो एंगल 5 आपने बोला, तो एंगल 5 पे, एंगल 5 का किसका, कौन कौन सी रे से बनेगा? एंगल 5 पे अगर आप लेते हो तो ये दोनों एंगल आएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3. 1 and 3.
नहीं 1 and 3 नहीं, 2 and 3 देखो ये रेज है ना, इस रे पे लेके आपको लाइंस देखो ना किन लाइंस के बीच में बन रहा है, तो ये पूरा आएगा एंगल 2 and 3. ओके, सो एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये ब्रैकेट में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके नेक्स्ट बताओ, और भी एक और पेयर है वर्टिकली अपोजिट का. 4 and 1. सर मैं बताऊं? यस, अब हो गया, तुमसे पूछा तुम लेट हो गए. एंगल 4 एंड एंगल 1. ओके, अब माइक म्यूट कर लो. तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, ये सानवी, अब मुझे बताओ यहाँ पे लीनियर पेयर्स. Yes sir. So linear pairs are 3 and 1, 3, angle 3, angle 1 and angle 2. एंगल, yeah, एक मिनट, लेट मी रब दिस थिंग. ओके, एंगल 3, पहले लाइन को आइडेंटिफाई करो. ये लाइन अगर आप कह रही हो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. अब आप मुझे बताओ लीनियर पेयर में 2 एंगल होते हैं या 2 से ज्यादा एंगल होते हैं? So 2 angles. तो आपने 3 एंगल्स बता दिए, पेयर में तो 2 एंगल्स बनते हैं. Angle 3 and एंगल 3 एंड 2. चलो उस इसके ऊपर लाइन पे देखो, ऊपर वाली लाइन पे देखो, ये नहीं बन रहे हैं. सर एंगल 4 and 2. एंगल 3. 4 एंड एंगल 5, एक तो ये बन रहा है आपका. एंगल 4 और एंगल 5 को देखो, लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या? बन रहा है एंगल 4 एंड एंगल 5 पे लीनियर पेयर. ओके, अब एंगल 1 और एंगल 5 को देखो, क्या ये बना रहे हैं लीनियर पेयर? Yes sir. तो these two will be there. लीनियर पेयर में देखो ऐसा नहीं है कि वह स्ट्रेट लाइन पे लाने के लिए, यार पेयर मींस 2 सेट ऑफ 2 एंगल्स. ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, राइट? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11. यस मोनाली, इज एंगल 1 adjacent to angle 2? Yes Monali, is angle 1 adjacent to angle 2 beta? No sir. No, why they are not adjacent? क्या कंडीशंस होती है एडजेसेंट एंगल की? एक बार नोट्स रिवाइज करो. They are not intersecting. Intersecting where? What are the conditions of adjacent angle? Sir, there तुषार are आपसे नहीं not पूछ रहा मैं, आप जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो बताएगा ना. मोनाली एक बार नोट्स रिवाइज करो, क्या कंडीशंस थी? कॉमन वर्टेक्स, क्या कॉमन वर्टेक्स है इनका? मोनाली No sir. तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है ना, सो नॉट हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. सो नॉट हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, राइट? तो कंडीशंस रिवाइज भी करते रहो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है? बेस्ड ऑन दैट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Find the values of angle x, y and z. Yes Vikranta, first figure में angle x का value क्या होगा? What will be the value? Sir, 55 degree. Angle x is 55 degree. Why is it 55 degree? Because sir, it is vertically opposite of 55 degree. Yes, angle x is equal to 55 degree आप लिखोगे और bracket में you have to write because they are vertically opposite angles. When you are solving it, give the reasons also. Okay, give the reasons also why that angles measure is there. ठीक है, because they are vertically opposite. Okay, and what is the value of angle y? Yes Vikranta, what is the value of angle y? Equation. कैसे निकालेंगे? अब एंगल x और y क्या बना रहे हैं? व्हाट आर दे फॉर्मिंग? दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. Linear pair, sir. And linear pair are supplementary. Okay, and we have got the value of angle x. So अब बताओ 135 degree. कितना? 135 degree.
दोबारा चेक करो। सर 90 डिग्री 90 कैसे आ गया? इतना नीचे आ जाएगा। 130 डिग्री Sir, 180 में 125 से degree. 125 डिग्री 125 डिग्री राइट। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लो। सो एंगल y की वैल्यू 125 डिग्री आ गई। देखो आप यहाँ पे इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर रहे हो, तो पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। ओके, नाउ उत्कर्षा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल z? एंगल y मुझको 125 डिग्री मिल गया है। 125 125. Why is this 125 degree? because 25 degrees vertically opposite. Okay, because angle y is equal to angle z because they are vertically opposite. So it, since the value of angle y, measurement of angle y is 125 degree, so measurement of angle z will also be equal to 125 degree. Okay, next is to Aditi. Yes, what is the value of angle x? Hello, sir. Yes, हाँ 25. 25. क्यों होगा 25 बेटा? चलो अभी आप कैसे एंगल निकाल सकते हो? चलो यहाँ देखो, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से आप ये बताओ पहले मुझे। What are the vertically opposite angles here? No one. एक भी नहीं है। ये दोनों नहीं दिख रहे आपको कॉमन लाइंस के साथ पे? ये Sir, दोनों I can't वर्टिकल tell answer. Anyone have tell the answer. Oh, okay. So here angle z and angle y, they are vertically opposite. So angle z will be equal to 40 degree, right? Now just look at these two angles. Angle x plus 25 degree. अगर मैं इसको एक single angle लेता हूँ, if I take this to be a single Sir, angle, can now I mute take the yourself. answer? नहीं आप mute हो जाओ। नहीं I'm explaining. Okay, so just look at these angles. Be attentive when something is asked to you. Okay, so yes, so अगर आप इसको पूरे को मैं एक कॉमन एंगल लेता हूँ, सिंगल एंगल लेता हूँ, लुक केयरफुली, अगर मैं इस पूरे एंगल को एक सिंगल एंगल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? x + 25 डिग्री हो जाएगा। Will this be equal to x + 25 डिग्री? अगर ये पूरा एक कॉमन एंगल है तो फिर ये दोनों Yes, sir. लीनियर पेयर बना देंगे। Will they form linear pair? Yes. Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. ओके ठीक है। ये किया तो लीनियर पेयर का सम कितना आ रहा है? इसको ब्रैकेट में लिखा था कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके, अब सॉल्व करो इसको, वैल्यू बताओ मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 155 degree. 155 डिग्री। 115 रीचेक degree. करो। 115 डिग्री इज द आंसर। 115 डिग्री इज द आंसर। देखो चेक करके देखो एक बार। 115. बस हो गया ठीक है। तो x + 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। x is equal to 115 डिग्री। ओके, अब अपने को x मिल गया, z मिल गया, एंगल y निकालना है। कैसे निकालेंगे एंगल y? 150. Yes. How will I find angle y now? 150. क्यों? 115 plus y is equal to 180. नहीं, पहले रीजन बताओ, ऐसे मत बोलो। पहले हैंड रेज करके बोला करो। नाउ लुक हियर, अभी भी देखो, लुक इन दोनों एंगल्स को देखो, एंगल y और एंगल z को देखो, दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. ठीक है, अब आपको देखो क्या वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं ये एंगल्स? सॉरी, एंगल y एंगल Yes, z को नहीं, एंगल y एंगल z नहीं, आप कॉमन वर्टेक्स अपने को देखा ना। इन अगर मैं आपको ये लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, जस्ट दिस लाइन एंड उसके बाद अपना क्या बन जाएगा? दिस लाइन।
इन दोनों एंगल y और एंगल z को देखो, क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? Yes, sir. लीनियर एंगल, तो ये इनका Yes, sir. सम हमारा 180 डिग्री आ जाएगा. 180 डिग्री विल बी देयर सम, राइट? सो एंगल z का वैल्यू वी नो इट्स 40 डिग्री. 40 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल z. सो आफ्टर दैट व्हाट विल बी द 180 वैल्यू ऑफ एंगल y minus देन? 40. कितना आया? 140. 40. 140. 140 degree 140. is the value of angle y. क्लियर है ये? एक बार अपनी नोटबुक sir. में आप लोग नोट डाउन Yes, कर लो sir. उसे. नोट डाउन इन योर नोटबुक दिस थिंग. ठीक है, Okay, फिर sir. हम आगे बढ़ते हैं. Okay. बोथ दीज क्वेश्चंस. हाँ, क्या डाउट है? सर यस अवनी. पर आपने जो इक्वेशन किया ना 40 प्लस x प्लस 25, तो फिर यहाँ पर x जब प्लस 25 को मैंने एक सिंगल एंगल लिया है ना. वो भी तो एंगल बना रहे हैं x प्लस 25 डिग्री. दैट इज वाई. Yes. क्या पूछना है इसमें? सर तो फिर आपने यहाँ पर 40 कैसे लिखा? कहाँ पर 40 लिखा है मैंने? 40 ये एडजेसेंट एंगल है ना बेटा. दिस इज एडजेसेंट एंगल. ये वाला एंगल एंड x plus 25 they are adjacent angles, no? सर तो फिर This यहाँ is पर x आपने plus 25 degree and this is 40 degree. तो ये दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर बना रहे हैं adjacent angle. That is why I wrote. सर पर यहाँ पर इक्वेशन में आपने 40 तो बेटा ये लीनियर पेयर ने तभी तो ऐड किया. 40 डिग्री वाला दिस, अगर मैं इसको सेपरेटली यहाँ बनाता हूँ, दिस इज 40 डिग्री एंगल. Okay, and let me change the color. This is x, this is 25. तो ये पूरा x plus 25 नहीं हो जाएगा? This whole angle will be equal to x plus 25. yes. और 40 डिग्री के साथ अगर आप देखो तो ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. x plus 25 डिग्री वाला एंगल जो है, this is forming a linear pair with this angle. yes. अगर मैं इसको अब ऐसे अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अब x plus 25 डिग्री एंड 40 डिग्री, तब तो क्लियर हो जाएगा कि लीनियर पेयर बना रहे हैं. इससे क्लियर? yes. ओके. और सर Has फिर अगर everyone- आपने सर फिर अगर आपने इक्वेशन में 40 लिया है तो फिर ऐसा है ना 180 माइनस 40. बेटा ये 25 भी तो है, ये ऐड नहीं करोगे पहले सब करके फिर तो ट्रांसपोज करोगे? हाँ, हाँ, वहां yes. जाके भी सीधे कर सकते हो. 180 माइनस 40 माइनस 25 वहां भी कर सकते हो. ओके, yes. फिर ऐसा एवरीवन नोट करके डाउन. सर फिर ऐसा कर सकते करके हो, कर सकते हो. 80 डिग्री आएगा ना? कितना? 85. 180 माइनस 40 आपका आएगा 140 डिग्री. फिर 140 में से 65 डिग्री माइनस नहीं करोगे क्या? yes. सॉरी 140 है 25 डिग्री माइनस करो, 65 नहीं. ये भी तो माइनस करना है, ये नंबर मत भूलो आप. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. fill in the blanks if two angles are. अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. yes Ritesh, if two angles are complementary then the sum of their measures is. अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा उनके मेजर का? सर 180 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट सर 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री में 180 आता है. ठीक है, सप्लीमेंट्री में इट इज 180 डिग्री, राइट? देन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू श्रद्धा. ये श्रद्धा, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. अगर टू एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो व्हाट विल बी देयर सम? Supplementary. तुम्हारा नाम मैं श्रद्धा कर देता हूँ तुषार. ठीक है, उल्लूंगा काट के आई विल राइट योर नेम एज श्रद्धा. दिस क्वेश्चन वाज टू श्रद्धा. नो, यू हैव फॉरगॉटन योर नेम. ओके, ही हैज टोल्ड सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू लीनियर पेयर के जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है, तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. ठीक है, दे विल बी सप्लीमेंट्री. ओके, सो अगर
इसी का जस्ट रिवर्स दिया है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, राइट? इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री then it means that they are forming a linear pair. Okay, next is to Pratiksha. If two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are? Yes, Pratiksha. Well, Equal. Okay, so vertically opposite angles are equal. Okay, then Monali, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angle, then the other pair of vertically opposite angle क्या होगा? मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और अगर एक acute angle है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? अदर पेयर ऑफ वर्टिकली opposite angles, Obtuse angle. ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ये अगर आपका 40 डिग्री है तो दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? 140 एंड 140, 140. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे, ठीक है, दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, so I hope you all might have written this thing. Now let us move on to the next concept, is about intersecting lines. अच्छा, क्वेश्चन 14 भी है, क्वेश्चन 14 is also there. So in question 14 I am asking this to Tushar. Yes Tushar, obtuse vertically opposite angles बताओ कौन कौन से हैं? Obtuse मतलब greater than right angle. Okay, sir. Sir, one first is AOD. AOD, हाँ, AOD, yes, and opposite कौन सा है इसके? BOC, just opposite है, okay, so angle AOD and angle BOC, they are obtuse vertically opposite angles. Okay, then Smith, now you have to tell me adjacent complementary angles, means their sum should be, they should be adjacent and they together they are forming a right angle. Okay, sir. EOA. Smith से I am asking to Smith, not to you. तुम्हारा हो गया Smith. सर EOD कंप्लीट, ये तो अपने आप में ही राइट एंगल है ना बेटा, अपने आप में ही राइट एंगल है। इसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट पे देखो इनको एंगल, ये दोनों एंगल्स मिलके एक राइट एंगल बना रहे हैं, पूरा राइट एंगल बन रहा है ना, तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो एंगल EOA, दिस इज द फर्स्ट एंगल, एंड एंगल AOB, कॉम्प्लीमेंट्री मींस ये दोनों मिलके एक राइट एंगल बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज टू अद्वैत। यस, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अद्वैत इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, सप्लीमेंट्री इक्वल। यस Sir, angle angle BOD and angle AOC. एक मिनट, एंगल कौन सा बोल रहे हो? एंगल BOD? Yes, sir. एंगल BO, बेटा ये तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अच्छा हाँ, एंगल BOD, ठीक है, हाँ, पर सप्लीमेंट्री कहाँ हुआ? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। And sir, AOC. सप्लीमेंट्री में मींस पेयर बताना, को पेयर है तो पेयर ही नहीं है, सप्लीमेंट्री में पेयर ही कहाँ आ रहा है? टू एंगल्स बताने हैं जिनको ऐड करके आपको 180 डिग्री मिले। तो आप Sir, देखो ना, ये एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, एंगल Sir, angle EOD, यस, EOD and हाँ, angle EOB. यस, एंड एंगल EOB, ठीक है, एंड एंगल EOB, राइट। सो दीज आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ मुझे आप, कौन से अनइक्वल है? नीचे वाला दिख रहा है, BOC. देखो
B. चलो मैं जस्ट लो क्या इसको लेते हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री बना रहे हैं क्या, लीनियर पेयर है? देखो इन दोनों एंगल्स को, वो है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन पे ना, Yes, हो sir. जाए। और ये दोनों इक्वल तो नहीं है, अनइक्वल दिख रहे हैं, तो आप देख के लग रहा है तो ये हो जाएंगे एंगल। आप चाहे तो उनको प्रोट्रैक्टर पे देख भी सकते हो। ओके, एंगल EOA एंड एंगल EOC, राइट? सो यस, श्रुति अगले, यस बेटा, द एडजेसेंट एंगल्स बताओ, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स which do not form a linear pair, मतलब जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, you have to name those adjacent angles। ये श्रुति, जो लीनियर पेयर ना बना रहे हो, ठीक है? तो एक तो यही वाला हो गया AOB और Can I AEOA, ये दोनों हो गए ना, एक दिस इज द फर्स्ट पेयर, लीनियर पेयर नहीं Can है। I say? हाँ बोलो, यस जानवी टेल, बोलो भाई, कौन बोल रहा था? एंगल AOB and Angle angle AOB and angle AOE. AOE, okay, next, और बताओ, EOD. और भी EOD. EOD and COD. EOD and angle COD, right? Angle EOD and angle COD, okay, ठीक है, एंगल EOD and angle COD, okay, next, AOE. AOE and EOD, ये देखो AOE and EOD, ये भी adjacent angles है, ठीक है? तो एंगल AOE and angle EOD, okay, so these are those adjacent angles which are not forming linear